दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन बॉक्स डिलीवरी से रिलेटेड। क्योंकि दोस्त, आज मैं एक मोबाइल डिलीवर करके आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी किस तरह से पार्सल डिलीवर करना है, किस तरह से कस्टमर को पार्सल देना है, वो सारा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा दोस्त। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप फ्लिपकार्ट कार्ट में डिलीवरी बॉय के जॉब के लिए आए हैं, नए नए हैं, आप ट्रेनिंग पे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि अगर आपको पास मोबाइल हो, स्मार्ट वॉच हो, ब्लूटूथ हो, कोई भी प्रोडक्ट ओपन बॉक्स से रिलेटेड आता है, तो उस प्रोडक्ट को आप किस तरह से पूरा कंप्लीटली कंपनी का जो प्रोसेस है उससे डिलीवर करिएगा। सबसे पहला पॉइंट में मैं बताऊंगा दोस्त कि आपको फ़ोन का सील कैसे चेक करना है। दूसरा पॉइंट में मैं बताऊंगा दोस्तों कि उस पार्सल का डिस्क्रिप्शन जो कंपनी ने फ़ोन भेजा है, उस फ़ोन का डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करें। हाँ, मोबाइल सेम है ना। अगर मान लीजिए आपने कस्टमर को पार्सल दे दिया और बाद में आया कंप्लेन कि नहीं ये मेरा मोबाइल नहीं था, कोई और मोबाइल था, तो आप फंस सकते हैं। तीसरा, मोबाइल का पूरा एसेसरी, चार्जर, केबल, सिम इजेक्टर टूल, मोबाइल को ऑन करके कस्टमर को किस तरह से डिलीवर करें। तो ये 3-4 पॉइंट है दोस्त जो आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी में ध्यान रखना पड़ता है और अच्छा से पार्सल को डिलीवर करना पड़ता है। अगर एक भी स्टेप गलत हुआ तो पूरा पार्सल कैंसिल हो जाएगा। अभी के डेट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल ओपन बॉक्स डिलीवरी आ रहा है और कंपनी से, हब से, मैनेजर से, हर किसी से यही सुनने को मिलता है कि अगर आप ओपन बॉक्स डिलीवरी अच्छा से नहीं करते हैं तो आपका नाम उड़ जाएगा, आप टर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो ओपन बॉक्स डिलीवरी से रिलेटेड है। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे हैं जिससे आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, मैं आपको बिना कोई टाइम बर्बाद किए अपना फील्डेक्स एप्लीकेशन में ले चलता हूं और वहीं पे आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि मोटरोला S20 फ्यूजन मोबाइल हो या कोई भी मोबाइल हो, उसको ओपन बॉक्स डिलीवरी पार्सल कैसे करें। तो दोस्तों और भाइयों, मैंने अपना फील्डेक्स एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लिया। ओपन होने के बाद देखिए दोस्त, नीचे आना है, सबसे नीचे कैश पेंडिंग दिखा रहा है, उसके नीचे कंटिन्यू, उस पर क्लिक करना है और ऊपर में मेरा दिलपत पासवान के नाम से जो पार्सल दिखा रहा है उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आते ही दोस्त दो ऑप्शन देगा, एक कॉल 1 जो पिन है 131 और एक कॉल 2। तो आपको कस्टमर के पास कॉल करने के लिए ये चीज़ का उपयोग करना है। तो कॉल 1 पे मैंने क्लिक किया और कस्टमर के पास कॉल लग गया। तो दोस्त, मैं कस्टमर से बात कर चुका हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए कॉल लगाकर दिखाया कि इस तरह से कॉल आप लगा सकते हैं। नए नए डिलीवरी बॉय के जॉब के लिए आए हैं तब। तो आपको ऊपर में कॉल 1 और कॉल 2 का ऑप्शन दिया, उसके बगल में रिजेक्ट ऑल का ऑप्शन दिया। तो रिजेक्ट ऑल का ऑप्शन जब आप पार्सल रिजेक्ट करिएगा तब देगा, इसका कोई यूज नहीं होता है। नीचे दिया है FMPP जो कि पार्सल प्रीपेड है। प्रीपेड में FMPP होता है और COD जो कस्टमर पैसा पेड नहीं करते हैं उसको में FMPC होता है। और उससे नीचे देखिए OBD, मतलब ये पार्सल ओपन बॉक्स डिलीवरी है और इसका पैसा पेड है, तो 0 लिखा हुआ है। जो रेड कलर का गुना वाला ऑप्शन दे रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कस्टमर नो रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन दे रहा है और उसके नीचे कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल और ऑर्डर रिजेक्टेड बाय कस्टमर और एक हैवी लोड। तो ये सारा चीज यूज मैं आपको पर्सनली एक अलग वीडियो में बताऊंगा दोस्त। अभी मैं इस पार्सल को करता हूँ डिलीवर। तो डिलीवर करने के लिए दोस्त सबसे पहले आपको जो स्कैन का ऑप्शन, ग्रीन कलर का ऑप्शन दे रहा है, स्कैन गुना के बगल में, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से दोस्तों आपको करना है अपना पार्सल को स्कैन। स्कैन करने के बाद क्या लिख दिया दोस्त, स्कैनेड सक्सेसफुली, और टिक लग गया कि हाँ जी आपका पार्सल स्कैन हो गया, आप प्रोसेस आगे बढ़ाइए। तो नीचे जो बैक वाला ऑप्शन दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। देखिए मैंने क्लिक किया और क्या लिख दिया, स्कैनेड। गुना वाला जो ऑप्शन था वो हट गया और नीचे जो कंफर्म का ऑप्शन आपको दे रहा है ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दे दिया दोस्त यहाँ पे कि टेक कंसेंट, कि आपको अब कस्टमर से मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक लेकर डालना है। तो मैंने उसकी ग्रीन वाले पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दे रहा है रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल और कैंसिल डिलीवरी। तो रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल पे मैंने क्लिक किया और रिक्वेस्ट फॉर शेड्यूल, अगर हमको डेट चेंज करना है तो इसको कर सकते हैं। अब हमको कैंसिल का ऑप्शन दे रहा है उस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्या दिया, कैंसिल करना है तो इस पर आगे जा सकते हैं। तो कैंसिल भी नहीं करना है। अब एक्सेप्ट वाले पे क्लिक करिए और मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक डालिए जिससे पार्सल ऑर्डर हुआ है, कस्टमर ने किया है। तो मैंने पूछा भैया मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक बताइए और मैंने वो डाला।
उसके बाद लिखा कस्टमर फ़ोन नंबर इज करेक्ट और मैं कर दिया इसको डन। डन करने के बाद टेक कंसेंट वहाँ पे ग्रीन लग गया, टिक यहाँ आपका हो गया। आप प्रोसीड वाला ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करेंगे दोस्त। क्लिक करने के बाद दे रहा है इफ़ यू प्रोसीड देन यू विल नॉट बी अलाउड टू अपडेट। जब आप ये चीज़ करते हैं तो आप पीछे जाके अपडेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमको नहीं करना अपडेट, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद ये क्या आ गया, FMPP प्रीपेड अमाउंट टू बी कलेक्टेड 0। तो इसका मतलब है दोस्त कि कस्टमर ने पैसा पहले कंपनी को पेड कर दिया है, अब जो उनका पार्सल आया है उसमें उनसे पैसा नहीं लेना है। जो अगर पैसा लेने वाला रहता है COD, वो इस तरह से आपको शो करेगा कि हाँ इनसे पैसा लेना है, और जिनसे पैसा नहीं लेना है दोस्त उनका इस तरह से शो करता है कि हाँ इनसे पैसा नहीं लेना है, अमाउंट टू बी कलेक्टेड 0 रुपया, इनसे आप पैसा नहीं ले सकते हैं। ये प्रीपेड कैटेगरी में आता है, ये पार्सल प्रीपेड है, इसमें आपको कस्टमर से पैसा 1 रुपया भी नहीं लेना है, और जिनसे लेना रहता है इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा कि पार्सल अगर आप नए डिलीवरी बॉय हैं और ओपन बॉक्स डिलीवरी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमर से पैसा पहले ले लेना है, उसके बाद ही आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी करना है, पार्सल को ओपन करना है। अगर वो आपसे बोले कि नहीं हम पेमेंट करेंगे तो दोस्त आप फोन रहे या ब्लूटूथ रहे या कोई महंगा आइटम रहे उसे ओपन बिल्कुल मत करिएगा। नहीं तो अगर कस्टमर बोलेंगे प्रोडक्ट ठीक रहने के बाद भी कि मैं इस प्रोडक्ट को नहीं लूंगा, तो आपको जेब से पैसा भरवाया जा सकता है आपके हब या ऑफिस में आपके मैनेजर के द्वारा। तो आप नए हैं तो मैं आपके जानकारी के लिए ये चीज बता दे रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल बिना पेमेंट करवाए कस्टमर से ओपन करते हो और कस्टमर बोलेगा कि अब इसको हम नहीं लेंगे बिना कोई कारण, बिना कोई इफेक्टिव या डैमेज के वजह से, मतलब डैमेज रहेगा तो ठीक है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं रहता है अगर वो कैंसिल करवाता है तो आपको पैसा भरना पड़ जाएगा। आपने सील क्यों खोला? तो मेरे केस में एक बार हुआ था, मैंने कस्टमर को फोन देने गया था दरवाजा पे और फोन ओपन नहीं हुआ था, तो मैं उस फोन को वापस लेकर आ गया था, और हब में जब मैंने उसको लगाया चार्जिंग में तो वो फोन ओपन हो गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है दोस्त, आपको इस तरह से ध्यान देना है। और उसको बाद मैनेजर बोले कि नहीं तुम जाके इस फोन को डिलीवर करो, तो मैं कस्टमर से रिक्वेस्ट कर बोला कि सर अपना EMI नंबर मैच कर लीजिए, फोन वहाँ पे चालू हो गया, अब इसको मैं नहीं डिलीवर करूंगा तो पैसा मुझे घर से देना पड़ेगा। मैं मजबूरी बताया, कस्टमर ने फोन रख लिया, मोटरोला का था। तो दोस्त मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कस्टमर से पहले पैसा ले लेना है और उनको बता देना है कि सर अगर इस फोन में अगर कोई भी फॉल्ट निकलेगा, कोई भी दिक्कत निकलेगा तो ये पैसा मैं आप कैश दीजिएगा तो आपको कैश वापस अभी करेंगे, और अगर आप पेमेंट ऑनलाइन करिएगा तो हम लोग जब रात में अपना रन शीट क्लोज करके काम करके घर जाएंगे उस समय आपको पैसा वापस आ जाएगा, कंपनी डाल देगा। 24 घंटा के अंदर में रहता है, लेकिन आप ये चीज कहिएगा, ये चीज होता है, सही में डाल देता है। आपको 8 बजे तक 10 बजे तक पैसा आपको अकाउंट में आ जाएगा। आपको अगर कस्टमर झंझट करे तो ऑफिस में बात करा देना है। तो इस तरह से दोस्त ओपन बॉक्स करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और ध्यान तो रखना ही पड़ेगा दोस्त। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो मोबाइल है ना उसका पैसा भरना पड़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही आपका पूरा ओपन बॉक्स खराब कर सकता है। इसीलिए कस्टमर से पहले पैसा ले लीजिए, उसके बाद ही प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो हम लोग भी अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऊपर में क्या दिया दोस्त, वेरीफाई का ऑप्शन और OVD और FMPP। आप OVD आसान समझते हैं दोस्त, उतना OVD आसान नहीं है, ये चीज आप अपना ध्यान में डाल लीजिएगा। तो चलिए वेरीफाई वाले पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आ गया सील, पैकिंग, ब्रांड, ये चीज चेक करने के लिए कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्सल कंपनी भेजता है तो डायरेक्ट हम लोग के पास ही खुलता है, तो खुलने के बाद उसको चेक करना है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चेक करना रहता है। तो ये चीज आपको देख लेना है ऑफिस में ही कि कहीं डबल टेपिंग तो नहीं है। अगर डबल टेपिंग रहेगा तो आप ऑफिस में ही अपने हब मैनेजर या TL को वापस करिएगा कि सर इसमें मुझे फॉल्ट बुझा रहा है, आप इसको एक बार चेक करिए। तो हब में ही खोल कर देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रोडक्ट है या नहीं है। मैं कस्टमर के सामने इस तरह से प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। और ये देखिए सील इम्पोर्टेंट ये रहता है दोस्त, ये जो देख रहे हैं सील, ये वाला और ये वाला। तो मैं आपको बगल में दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से इसको करना है। तो मैं पास वाले पे क्लिक करके अटैच पिक्चर जो नीचे दे रहा है उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्त इस तरह से आपको फोटो को क्लिक करना है, क्लियर सील का फोटो। मान लीजिए इसको दोबारा देखना है तो उस पर क्लिक करिए और अपडेट करना है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, तो अपडेट इमेज पे क्लिक किए और दोबारा से हम लोग सील का बारीकी से मतलब अच्छा से इस तरह से क्लिक करना है कि आगे प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत ना हो। तो गुना वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए वहाँ पे, और अगर दोबारा देखना चाहिए तो व्यू सपोर्टिंग पिक्चर व्यू लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या दे दिया, डज द प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन आप देखिए यहाँ पे रहता है कि हाँ जो मोटरोला S70 फ्यूजन मोबाइल है उसका वो सेम चीज है या नहीं, तो वहाँ पे मैच हो गया। अब मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद दे रहा है कि आर द ऑल पैकेज प्रेजेंट विदाउट एनी डैमेज। 2 फोटो डालिए फ्रंट से और एक बैक से पूरा सामान के साथ। तो दोस्त इसमें यही बोल रहा है कि आपको फोन जो है उसका 2 फोटो डालना है, फ्रंट से और बैक
से ऑन करके, तो बैक से जब डालिएगा ना तो पूरा सामान के साथ उसको फोटो डालना है कि हाँ इसमें चार्जर भी है, केबल भी है, फलान ढमकान जो भी रहता है वो चीज, और मोबाइल ऑन करके उसका एक फोटो डालना है। तो देखिए मैं इस तरह से सील को करता हूँ ओपन, आपको दिखा भी देता हूँ कि हाँ इस तरह से सावधानी के साथ ओपन करना है। तो देखिए मैं इस तरह से आराम से सील को ओपन किया, देखिए 2 सील ओपन हो गया, ये तीसरा सील ओपन हो रहा है। तो आप भी हड़बड़ाइएगा नहीं। और ये देखिए ये सील, मेन सील ये होता है, ये टूटना नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ये जो सील है इसको मैं तोड़ूंगा, देखिए इस तरह से सील में, मैं मजाक करता हूँ अपने कस्टमर के साथ भी, दोस्त लोग हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए सील को तोड़ा। सील को तोड़ने के बाद हम लोग मजाक करते करते इस फोन को मैंने ओपन किया। तो इसमें क्या निकला, सबसे पहले चार्जर 68 वाट का, उसके बाद क्या निकला, केबल। इसमें दोस्त कवर नहीं दिया था, तो आपको बोलना है कि आपने कवर ऑर्डर उसमें साथ में नहीं दिया होगा, इसी वजह से कवर नहीं दिया। और इसमें मैनुअली दिया, मैनुअल जो होता है, पढ़ाई लिखाई करने नहीं है तो इसको बारे में नहीं बुझाता है, हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए। अब इसको बाद दे दिया क्या, सिम इजेक्टर टूल पिन। अब देखिए मोबाइल को हम लोग करेंगे ओपन। तो इस तरह से मैंने मोबाइल को कर दिया ओपन, उसको फाड़ फूड़ दिया। तो इस तरह से देखिए मैंने फाड़ फूड़ दिया। फाड़ने के बाद मैं हंस रहा हूँ और अब मैं इसको करूंगा ओपन, चालू करूंगा। तो इस तरह से सारा चीज हटा देना है। वो बोल रहे थे कि इधर से खोलिए ना, तो उधर से क्या खोले, उधर से जब ऑप्शन दिया ही है। तो ये देखिए मोबाइल आगे से भी बराबर है। और इसको मैं बता रहा हूँ कस्टमर से कि अगर कभी भी आप फ्यूचर में मोबाइल मंगाते हैं तो आपको हर तरह से देख लेना है, चेक कर लेना है। साइड से भी आपको चेक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं रहे। टॉप से भी देख लेना है, बॉटम से भी देख लेना है। और चार्जर के अगर थोड़ा सा भी आपको स्क्रैच लगे तो आप रिटर्न अभी कर सकते हैं, बाद में आप हमको नहीं बोल सकते हैं। तो मैं इस तरह से फ़ोन को चेक करने के बाद उनको बोला कि आपको जो चेक करना है, जैसे चेक करना है आप अभी चेक कर लीजिए, बाद में मैं कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ कि हाँ आपने फ़ोन दिया, इसमें ये चीज़ निकल गया, ये चीज़ निकल गया, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। मैं आपके सामने इस फ़ोन को चालू कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये फ़ोन है मोटोरोला 70H फ्यूजन 70H, और ये 68 वाट का चार्जर है। मेरे जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 50 फ्यूजन है। तो इस तरह से इस मोबाइल को मैं अनबॉक्सिंग किया और उनको कैमरा के साथ भी दिखा दिया। तो अब मैं इसको मैं डालूंगा 2 फोटो। तो 2 फोटो डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पास का ऊपर में दिया, एक फेल का। अगर मोबाइल डैमेज रहता, स्क्रैच रहता, तो जो नीचे फेल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करते, नहीं पास करना है, इसको में कोई डैमेज नहीं है तो पास वाले पे क्लिक किया। और देखिए क्या दे रहा है, अटैच पिक्चर। तो अटैच पिक्चर में क्या दे रहा है, अटैच पिक्चर में बैक वाला फोटो मांगा, बैक के साथ साथ पूरा सामान। तो इसको हम लोग पूरा सामान के साथ ही अरियातेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने रखा फ़ोन को, और एज फ्यूजन था उसको मैंने चार्जर आपको दिखाया। चार्जर को भी ऐड करना रहता है तो मैंने नहीं ऐड किया, आगे किया कंटिन्यू पे प्रोसेस। बैक एक्सेसरी के साथ दिया, एक फ्रंट से देना है तो फ्रंट के साथ मैंने चार्जर को दे दिया। आप 2 फोटो डालिएगा ना दोस्त, देखिए इस तरह से, तो मैंने दे दिया, और एक फ्रंट से दिया, एक बैक से दिया फ़ोटो। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। मान लीजिए फ्रंट में नहीं दिए, बैक में हम दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कंप्लेन कस्टमर करेगा ना तो इस तरह से आपको फ़ोटो दिखाएगा कि हाँ सारा चीज़ अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं कि हम फ्रंट में ही डालें। तो इस तरह से मैंने पास पे क्लिक करके मैंने ये प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अब कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया, ऑल टेस्टेड पास। इज़ द ब्रांड बॉक्स सील पैकिंग था, यस, मैंने इसको डन किया। दूसरा में डिस्क्रिप्शन मैच करने के लिए दिया कि हाँ प्रोडक्ट सही था ना, कि मोबाइल मंगाया मोटरोला के निकल गया एप्पल के, मोबाइल मंगाया जियो के निकल गया सावन के, तो ऐसा नहीं है। फिर आर ऑल द पैकेज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट था पूरा सामान के साथ, चार्जर केबल सारा चीज़ उसमें था ना, कोई दिक्कत नहीं था ना मोबाइल में। तब बोला, मैं भी बोला कि नहीं था, लीजिए ना 2 फोटो डाल लिया। आप कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यू कैन नॉट मॉडिफाई। अगर ये चीज़ आप क्लिक करते हैं तो इसके पीछे जो आप 2 फोटो डाले हैं उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना है, ये नहीं कि इसको पीछे जाके काट देना है। तो अब दिया डिलीवरी कंसेंट, शिपमेंट और कैंसिल शिपमेंट। तो डिलीवर शिपमेंट पे क्लिक करेंगे तो डिलीवर होगा, और नीचे इन्फॉर्म कस्टमर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एसएमएस, तो उस पर क्लिक करेंगे तभी आगे बढ़ेगा और कस्टमर के पास मैसेज चला जाएगा। तो अब हम लोग कंटिन्यू डिलीवरी पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करके वहाँ पे देखिए क्या हुआ, ओपन बुक डिलीवरी, जो सुबह में पहले वेरीफाई का ऑप्शन दे वो वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद हम लोग प्रोसीड किए। अब क्या दिया, कस्टमर से OTP लेना है, कैसे, तो इसमें प्रोसेस भी बताया है कि आपको किस तरह से लेना है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आपको 30 सेकंड टाइम देना पड़ता है, देखा ना, सेंड OTP। ये 30 सेकंड बाद आपको कस्टमर के पास OTP भेजने का ऑप्शन देगा। अभी 30 सेकंड वेट करना पड़ेगा। ये नया प्रोसेस आया, पहले नहीं था। पहले हम लोग 3 बार भेज सकते थे और कैंसिलेशन कोड कई बार भेज सकते थे, लेकिन कैंसिलेशन कोड में नया आ गया कि आप 1 मिनट में 1 बार भेज सकते हैं, और इसको मैं 30 सेकंड में। तो आया तो मैं भेज दिया। अब 1 मिनट बाद हम इसको दोबारा से भेज सकते हैं। तो उनसे पूछना है कि सर आपके मोबाइल पे मैसेज में गया होगा, सुबह में भी जाता है जब हम लोग OBD बनाते हैं,
OTP 6 डिजिट का, वो बताइए। और अभी भी गया होगा, तो अभी मैं उनसे पूछा और पूछ के मैंने डाल दिया OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड, और नीचे कंफर्म का ऑप्शन दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। अब पूछेगा अब ये पार्सल कहाँ डिलीवर किए, तो कहाँ हम देंगे भैया, घर दे रहे हैं, देखिए रहे हैं, होम पर डिलीवर करें, ऑफिस पर कि हब पर, मोबाइल शॉप, किराना शॉप। ये देखिए हब, मोबाइल शॉप, किराना शॉप, अदर, मतलब कहीं जहाँ मन तहाँ कर देता हूँ, घर डिलीवर किए हैं भाई, तो घर से ले किए। अब देख रहा है किसको दिए, अब हम केकरा देंगे, फ्रेंड के दिए, नेबर के दिए, सिक्योरिटी गार्ड के दिए नहीं, फैमिली के दिए नहीं, डोमेस्टिक के दिए, वो खुद आके ले गए तो मैं खुद लगा दिया। सेल्फ लगा रहता है, सेल्फ लगा दीजिए, और इस तरह से सिग्नेचर देकर इस तरह से इस पार्सल को कर दीजिए कंप्लीट। तो दोस्तों आपने इस तरह से देखा, मेरा जो कस्टमर थे दिलपत पासवान, उनका मैंने मोटरोला H70 फ्यूजन मोबाइल को पूरा कंप्लीटली आसान तरीका से और इजी तरीका से आपको समझाने की कोशिश किया कि भैया इस तरह से आप मोबाइल डिलीवर कर सकते हैं। आपको ऐसा अगर पार्सल डिलीवर करते हैं इस तरह से, तो आपको कोई समस्या भविष्य में नहीं आएगी और ना ही कंपनी आपको देगी। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक करते तो पूरा पार्सल कैंसिल हो सकता था, या कोई मान लीजिए हम लोगों ने सील चेक कर लिया, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया, लास्ट में मोबाइल अगर डैमेज निकल जाता तो उसको फेल किस तरह से करना, पास किस तरह से करना, ये चीज़ भी मैं आपको अगला वीडियो में दूंगा। लेकिन दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी और सीखने के लिए मिला हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में।